सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। बच्चों, उत्तर प्रदेश की सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही जानदार टॉपिक होगा। यहाँ से बच्चों आप ये मान के चलिए कि करीबन 3 प्रश्न आपको तो 100% मिलने ही मिलने हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की रिवर सिस्टम, झील और डैम्स की बात आज हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश की पहले रिवर्स को देखेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरा हम लोगों का टॉपिक आएगा उसमें हम उत्तर प्रदेश की सारी लेक्स देखेंगे, यानी कि झीलें देखेंगे। इसके बाद में हम डैम्स को भी पढ़ते चलेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुख जो नदियां है ना, नहरें, झीलें और बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनती है। बच्चों, जो हिमालय पर्वत है अपना, वहां से जब गंगा नदी आती है तो उसका नाम बच्चों गंगा नहीं होता है ना। दो नदियों के मेल से, दो नदियों के मिलने से एक गंगा नदी का निर्माण होता है। आपसे पूछी गई है कि वो दो नदियां कौन सी हैं जिनके मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। सबसे पहले बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के भी आपसे, यानी कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो आप बता देना कि भैया 25 किलोमीटर होती है ना। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है भारत के अंदर, है ना। चलिए, इसके बाद बच्चों आपने रिवर सिस्टम पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में जो भारत का मैप है बच्चों, भारत का मैप एक्चुअली यूपी कहाँ पर अपना, यहाँ पर अपना नेपाल है, नेपाल के नीचे यहाँ पर यूपी है ना, यहाँ पर यूपी है। और इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पहाड़ पर्वत, हिमालय पर्वत, और यहीं से बच्चों नदियां जो है क्या होती है, प्रवाहित होती है। नदियां बहुत सारे हिमनद से प्रवाहित होती है ना। और हिमनद जिनको कहते हैं, बहुत जो पानी होता है ना वो ऊपर जो पहाड़ होते हैं ना उनमें जम जाता है तो उसको कहते हैं हिमनद। बर्फ के रूप में पानी इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं हम हिमनद, है ना। और उसी हिमनद से जब वो पिघलता है तो पानी नदियों का रूप लेकर के कहाँ पर आती है, नीचे की ओर आती है, बहुत ही स्पीड से, है ना। तो हम इनको कहते हैं हिमनद। बच्चों यहाँ पर दो काफी प्रमुख हिमनद हैं। एक तो गंगोत्री हिमनद जहाँ से गंगा माँ निकलती है, गंगोत्री हिमनद, है ना, गंगोत्री। और इसके बाद में बच्चों एक यमुनोत्री हिमनद होता है जहाँ से यमुना जी निकलती है। ये दो काफी बड़े हिमनद है यहाँ पर। कहाँ पर, हिमालय पर्वत में दो बड़े बड़े हिमनद है। यहाँ पर बहुत सारे हिमनद है, हम मिलाप हिमनद इन सब की बात करेंगे, है ना, नामचा हिमनद है, इन सब की बातें करेंगे हम बहुत आराम से। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नदियों का और थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कायदे से समझेंगे तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ पाएगी, है ना। चलिए बच्चों, अब ध्यान में देना सबसे पहली बात कि एक सतपथ हिमनद है, सतपथ, है ना, ध्यान में रखना। हिमाचल प्रदेश में बच्चों, हिमाचल प्रदेश कह रहा हूँ, हिमालय पर्वत में एक सतपथ हिमनद है ना। एक बच्चों फिर यहाँ पर लिख लेना, अब चौरावरी हिमनद है, चौरावरी हिमनद है। बच्चों मैं 4 हिमनद की यहाँ पर बात करूंगा। इसके बाद बच्चों यार एक है गंगोत्री हिमनद, है ना, गंगोत्री हिमनद जहाँ से गंगा माँ निकलती है। और एक बच्चों होता है यमुनोत्री हिमनद। ये बच्चों 4 हिमनद है। इन चारों हिमनदों से क्या होता है ना, नदी निकलती है। तो बच्चों सतपथ जो हिमनद है इससे एक अलकनंदा नदी निकलती है ना, अलकनंदा नदी। मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, अलकनंदा। यहाँ से क्या निकलता है, अलकनंदा नदी निकलती है। बच्चों फिर चौरावरी जो हिमनद है ना, चौरावरी हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, मंदाकिनी, है ना। किसका नाम बच्चों क्या है, मंदाकिनी है। अब ध्यान में देने वाली बात ये होगी कि सतपथ से एक नदी जा रही है, सतपथ हिमनद से एक नदी निकलती है। और इसी सतपथ नदी में एक धौलावीरा, है ना, धौली गंगा नाम से बच्चों क्या एक नदी मिलती है। यहाँ पर मिली धौली गंगा नाम से बच्चों जब ये नदी मिलती है तो उसमें क्या होता है ना, एक प्रयाग बनता है, एक पॉइंट बनता है जहां पर नदियों का संगम होता है, उसको प्रयाग कहते हैं। तो बच्चों इसको हम जानते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से। किसके प्रयाग से, विष्णु प्रयाग, है ना, ध्यान में रखना। यानी कि जब अलकनंदा नदी में धौली गंगा जब मिलती है ना तो वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। जब इसी अलकनंदा नदी में एक नंदाकिनी, है ना, एक कौन सी नदी बच्चों, नंदाकिनी, एक नंदाकिनी नदी जब इसी अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, एक प्रयाग बनता है जिसको हम कहते हैं नंद प्रयाग, है ना। नंदाकिनी नाम है तो नंद प्रयाग यहाँ पर बच्चों बनता है, नंद प्रयाग। अब पूछने वाली बात ये होगी ना, ऑप्शन में आपको पूछता है एग्जामिनर कि नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है, तो आप कह दोगे कि सर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जब आपस में मिलती है तो हमको नंद प्रयाग मिलता है, ठीक है। चलिए
जब ये नदी बच्चों आगे बढ़ती है ऐसे ही अलकनंदा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, और आगे बढ़ने पर बच्चों इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम होता है पिंडार नदी। ध्यान में रखना बच्चों, पिंडार नदी, है ना। और जब बच्चों इस पर पिंडार नदी मिलती है तो एक प्रयाग और बनता है जिसका नाम हमने रखा क्या, कर्ण प्रयाग, है ना, कर्ण प्रयाग। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कर्ण प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो आप कह देना कि सर जब पिंडार नदी और अलकनंदा जो रिवर है, जब ये दोनों आपस में मिलती है तो क्या बनता है, तब बनता है बच्चों कर्ण प्रयाग, है ना। चलिए अब यहाँ से चौरावरी हिम्मत से बच्चों एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, मंदाकिनी, जिसका नाम है मंदाकिनी, है ना। चलिए अब होता क्या है ना कि ये मंदाकिनी नदी सीधा चली आती है और अलकनंदा से बच्चों यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर अलकनंदा से क्या होती है, मिलती है। तो बच्चों जब वो अलकनंदा से मिली होगी तो वहां पर भी कोई ना कोई प्रयाग बना होगा, बिल्कुल बना होगा बच्चों। इसको कहते हैं हम रुद्र प्रयाग, ठीक है ना। इस प्रयाग को क्या हम कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं बच्चों, रुद्र प्रयाग। इसको हम बच्चों कहते हैं क्या, रुद्र प्रयाग कहते हैं। ध्यान में रखने वाली बात होगी, इसको हम कहते हैं बच्चों रुद्र प्रयाग। अब गंगोत्री हिम्मत से बच्चों एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं भागीरथी, जिसको हम कहते हैं भागीरथी। और बच्चों जब भागीरथी ये चलती है ना और फिर ये आगे चल करके अलकनंदा नदी से मिलती है, अलकनंदा नदी से बच्चों मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है। इस प्रयाग को हम कहते हैं देव प्रयाग, क्या, देव प्रयाग। और बच्चों देव प्रयाग जब ये संगम मिलता है दोनों नदियों का, फिर इस नदी को देव प्रयाग के आगे, मैं पॉइंट चेंज करता हूँ आपको बताने के लिए, मैं रेड कलर ले लेता हूँ आपसे, है ना। तो जब यहाँ पर देव प्रयाग में नदी मिली, इसके बाद जो बच्चों ये आगे नदी बढ़ती है, इस नदी को बच्चों हम किसके नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं इस नदी को, है ना। तो क्या डायरेक्ट गंगोत्री हिम्मत से गंगा आती है, बिल्कुल नहीं, वहां से बच्चों भागीरथी आती है। और जब भागीरथी अलकनंदा नदी से संगम करती है यानी कि मिलती है कहां पर, देव प्रयाग में, तब इस नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलाप से बनती है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि गंगोत्री हिम्मत से भागीरथी निकलती है और सतपथ हिम्मत से अलकनंदा। और जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आपस में मिलती है तब आपका निर्माण होता है किसका, गंगा नदी का। और ये मिलती कहां पर है, तो आप कहोगे कि देव प्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अलकनंदा और भागीरथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर है ना। परीक्षा बांध की बच्चों अगर आपसे बात की जाए, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध कहां पर है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी बेतवा पर है ना। और ये बच्चों बेतवा कैसी नदी है, तो आप कह देना कि सर ये पठारी नदी है ना। ये कहाँ की है सर, ये पठारी नदी है, ये बुंदेलखंड के पठार से बच्चों निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, पठारों से निकलती है नदियां। अब बच्चों यहाँ पर पठार की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों के आखिरकार स्रोत कितने हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना, 3 स्रोत है भारत में नदियों को प्रवाहित होने के लिए। पहला बच्चों हिमालयी नदियां होती है ना, ध्यान में रखना, हिमालयी नदियों का बच्चों मतलब होता है कि ये हिमालय से ही निकलती होंगी। हिमालय पर्वत की जब ग्लेशियर की जब बर्फ पिघलती होगी तो इन नदियों का निर्माण होता होगा, है ना। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयी नदियां आखिरकार हैं कौन कौन, तो ध्यान में रखना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया गंगा होगा, यमुना होगा, है ना, गंगा नदी होगी, यमुना नदी होगी। इसके बाद में बच्चों गंडक नदी होगी। अभी हम सारी की सारी डिटेल में पढ़ेंगे, 2 लेक्चर्स में हम लोग नदियां ही देखेंगे। गंडक नदी होगी बच्चों, इसके बाद में शारदा नदी होगी, है ना, बहुत पवित्र नदी शारदा नदी होगी। और इसके बाद बच्चों एक नदी होती है घाघरा। तो ये कहाँ से निकलती है, आप कह देना कि सर ये सारी की सारी नदियां हिमालयी नदियां होती है। इसके बाद बच्चों दूसरा सोर्स क्या है, नदियों का दूसरा सोर्स होता है बच्चों मैदानी नदियां। बच्चों मैदानी नदियां कहाँ से कैसे निर्माण होती है, तो बहुत बड़ी बड़ी जो लेक्स होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी झीलें होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, फुलहर झील है एक, कहां पर, पीलीभीत में। इसी फुलहर झील से बच्चों क्या निकलती है, गोमती नदी निकलती है, जो कि लखनऊ इसी गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर जाती है ये गोमती नदी। तो बच्चों फुलहर झील से क्या निकलती है, गोमती नदी। तो गोमती नदी कौन सी नदी होगी, मैदानी नदी होगी, है ना, मैदान भाग से निकलने वाली नदियां होगी कौन सी, गोमती नदी। तो बच्चों मैदानी की अगर बात की जाए तो मैदानी से कौन कौन निकलती है, तो मैंने आपको अभी बताया गोमती।
गोमती बच्चों कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। और ये फुलहर झील कहाँ पर है? ये बच्चों है आपकी पीलीभीत में, ठीक है। इसके बाद में बच्चों वसुर, वरुण, सॉरी वरुण है ना, और इसके बाद में सई नदी। ये 3 नदियां हैं, और भी अन्य नदियां हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। यानी कि 3 नदियां बच्चों कहाँ से निकलती हैं? ये मैदानी नदियां हैं, ये किसी ना किसी झील से कट के आती हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा नंबर आता है किसका? पठारी नदियां, है ना, दक्षिण पठारी नदियां। दक्षिण भारत का जो अपना पठार है, उत्तर उत्तर का, वहां से निकलती हैं, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार से निकलती है पठारी नदियां। अब ध्यान में देना बच्चों, पठारी नदियां कौन कौन सी हैं? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। ध्यान रखना बच्चों, चंबल, बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया आपसे कि चंबल किस प्रकार की नदी है, कहाँ से निकलती है? तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बच्चों आपके पठार से, है ना, सिंध, बेतवा और केन, बेतवा केन, ठीक है, ध्यान में रखना। ये सारी की सारी चारों नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो आप कह देना कि सर ये दक्षिण के पठार से निकलती है। तो बच्चों परीक्षा बांध जो है वो कहाँ पर है? वो बेतवा नदी पर बना हुआ है। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको मैंने अभी बताया, ये पठारों से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अगला है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, माता टीला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नोट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बच्चों कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर है माता टीला। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर है माता टीला। बेतवा नदी के बारे में बच्चों मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपसे, है ना। बेतवा नदी इंपॉर्टेंट नदी है, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। आगे अभी बच्चों मैं और डिस्कस करूंगा बेतवा नदी के बारे में। एडिशनल फैक्ट के तौर पे मैं आपको गंगा नदी के बारे में बच्चों बता देता हूँ कि गंगा नदी आखिरकार कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, बहती कितनी है भारत के अंदर। तो बच्चों गंगा नदी के बारे में आप देख लो, मैंने आपको लंबाई इसकी अभी बताई 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में होती है। इसका स्रोत बच्चों कहाँ से है? तो ये हिमनद से निकलती है और ये वर्ष भर प्रवाहित होती है नदियां, यानी कि ये लगातार बहती रहती, कभी भी सूखती नहीं है ना। और बच्चों ये भारत की सबसे क्या है? लंबी नदी है, इंडिया की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से किसको जानते हैं? इसी को जानते हैं, किसको? गंगा नदी को। बच्चों इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है ना? नेशनल रिवर के नाम से इसको कब घोषित किया गया? आपसे पूछते हैं, नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी के नाम से इसको कब घोषित किया गया? तो आप तुरंत जवाब दीजिए कि सर 4 नवंबर 2002 में इस नदी को हमने क्या माना? राष्ट्रीय नदी के तौर पर स्वीकार किया, है ना। और ये निकलती कहाँ से? इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैंने आपको अभी बच्चों बताया, इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद। और ये गंगोत्री हिमनद बच्चों कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखना, ये गोमुख में है, एक जगह है गोमुख, उस गोमुख में ही है कौन सा? गंगोत्री हिमनद। कौन सा जिला? तो बच्चों उत्तरकाशी जिला में। अभी जो टनल का केस आया था ना, उत्तरकाशी जिला बच्चों, उत्तरकाशी कहाँ पर है, किस प्रदेश में? तो आप ध्यान रखना, उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में एक जगह है गोमुख, इसी गोमुख में गंगोत्री हिमनद है, जहां से हमारी क्या निकलती है? भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा निकलती है। बच्चों यूपी की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछेगा कि यूपी के अंदर गंगा नदी कितना प्रवाहित होती है ना। वैसे तो गंगा बहुत बड़ी है, लेकिन यूपी के अंदर कितना प्रवाहित होती है? तो बच्चों आपने बताना है कि 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। बच्चों पूरे भारत की बात की जाए तो 2525, और अगर यूपी की बात की जाए तो 1450 किलोमीटर ये यूपी में प्रवाहित होती है। बच्चों अगर सबसे कम की बात की जाए कि गंगा नदी सबसे कम किस प्रदेश में बहती है, तो आप बता देना कि ये झारखंड में सबसे कम बहती है। कितनी? ओनली 40 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर ये झारखंड में बहती है ना। चलिए बच्चों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री मारती है? एंट्री इसकी पूछी जाएगी कि आखिरकार ये किस जिले से उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है। तो आप बताइएगा कि ये सहारनपुर से एंट्री मारती है, सहारनपुर, है ना। गंगा नदी सहारनपुर से क्या करती है? उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। बच्चों गंगा नदी बहते बहते कहाँ पर जाती है? झारखंड, इसके बाद जो है अपना वेस्ट बंगाल जाती है, और वेस्ट बंगाल के बाद में बच्चों ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के बाद में बच्चों ये कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश बहुत चर्चा है ना, तो बांग्लादेश में जाती है। बच्चों बांग्लादेश में जैसे ही ये जाती है इसका नाम बदल जाता है, इसको गंगा नहीं, वहां पर इसको लोग पद्मा के नाम से जानते हैं।
आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको बांग्लादेश में वहाँ के लोकल लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा कि भैया वो गंगा नदी ही होगी। जब वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो उसको किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से वहां पर जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और फैक्ट याद रखना बच्चों की यूपी से ये नदी एग्जिट कैसे होती है। एग्जिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट है ना। एंट्री तो बच्चों सहारनपुर से मारती है, लेकिन एग्जिट कहाँ से करती है, तो ध्यान रखना बच्चों ये गाजीपुर से एग्जिट करती है। कहाँ से, गाजीपुर, है ना, गाजीपुर से बच्चों ये एग्जिट करती है। और ये कहाँ पर जाती है, ये बिहार के बक्सर जिले में चली जाती है। बिहार के बक्सर जिले में बच्चों ये क्या करती है, एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये बिहार के बक्सर जिले में बच्चे क्या मार देती है, एंट्री मार देती है। और ये बच्चों ध्यान में रखना, एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ये यूपी के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, है ना, यूपी के कितने जिलों में प्रवाहित होती है गंगा नदी, यूपी के कितने जिलों में प्रवाहित होती है। तो बच्चों ध्यान में रखना 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं गंगा रिवर जो है जहां पर प्रवाहित होती है, यानी कि 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऊंचा बांध बच्चों आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है। बच्चों सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना, बांध, आखिरकार बांध की जरूरत ही क्यों पड़ती है। बच्चों नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए बांध बनाते हैं। क्यों डाइवर्ट करते हैं, वहां से छोटी छोटी नहरें निकालते हैं, छोटी छोटी नहरें, फिर बच्चों उन नहरों से आगे क्या निकलते हैं, बम्बे निकलेंगे छोटे छोटे, है ना। तो इनसे होता क्या है, सिंचाई व्यवस्था में थोड़ा सा आसानी रहती है, सिंचाई व्यवस्था में लाभ मिलता है, सिंचाई व्यवस्था सुचारू ढंग से चल पाती है, इसलिए हम गंगा नदी पर बांध बनाते हैं। उसी डैम पर हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं ना, तो इन वजह से हम क्या बनाते हैं, नदियों में डैम बनाते हैं। अब बात की जा रही है यूपी की, तो यूपी का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ऊंचा बांध कौन सा है, तो बच्चों ध्यान रखना रामगंगा नहर पर ही एक डैम बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, रामगंगा बांध कहते हैं। इसी रामगंगा से क्या एक नहर निकाली जाती है जिसको हम रामगंगा नहर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ध्यान में रखना, माता टीला मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, माता टीला बच्चों बेतवा नदी पर है ना, माता टीला बेतवा। और ये कहाँ पर है, ये भैया दक्षिण भारत की दक्षिण पठारी का हिस्सा है, कौन सा, बेतवा नदी। रिहंद की बच्चों अगर बात की जाए, आपको कमेंट बताना है कि रिहंद बांध किस नदी पर है। रिहंद बांध बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये यूपी में आता नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखिए, यूपी की सबसे लंबी नहर के बारे में बच्चों बात की जा रही है। मैंने अभी आपको बताया कि बांध बनाने के बाद नदियों से क्या निकालते हैं, नहरें निकालते हैं। बात अगर नहरों की होगी तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर होती है बच्चों ध्यान देना, शारदा नहर होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है ना। हम अभी शारदा नदी के बारे में भी जानेंगे, हम सारी चीजें इंफॉर्मेटिव जो भी बातें हैं सारी की सारी बताते चलेंगे बच्चों। अब एक नदी है शारदा नदी में, हम उसके बारे में आपको बता देंगे। शारदा नदी है ना, तो आप हेडिंग डालिएगा शारदा रिवर। शारदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट है वो हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। इसका नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम बच्चों काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछेगा कि काली नदी के नाम से किसको जानते हैं, तो आप बताइएगा शारदा नदी। गौरी नदी, गौरी गंगा है ना, गौरी गंगा के नाम से भी हम किसको जानते हैं, शारदा नदी को जानते हैं बच्चों। अगर इसके हम उद्गम की बात करें कि आखिरकार इसका ओरिएंटेशन कहाँ से होता है, ये निकलती है बच्चों कहाँ से है, तो ये मिलाप हिमनद से निकलती है। मिलाप हिमनद से निकलती है। बात बच्चों अगर हिमनद की है तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा बच्चों आपका हिमालय पर्वत में। और ये बच्चों कहाँ पर है, ये नेपाल में है। मिलाप हिमनद कहाँ पर है, नेपाल में है बच्चों मिलाप हिमनद। ये बच्चों नेपाल से आती है तो यूपी में जब एंट्री करती है, यूपी में बच्चों जब इसकी एंट्री होती है ना, तो आपने बताना है कि इसकी एंट्री किस डिस्ट्रिक्ट से होती है, तो बच्चों पीलीभीत है ना, पीलीभीत से ये क्या करती है, यूपी में एंट्री मारती है। पीलीभीत से यूपी में ये भीतर घुसती है, एंट्री मारती है ना। चलिए और बच्चों ये फिर क्या है, आगे बढ़ के ये सीतापुर पहुंचती है। सीतापुर है ना, सीतापुर जैसे ही बच्चों ये पहुंचती है, वहां पर एक जगह है बासरा। सीतापुर में एक जगह है बच्चों जिसका नाम है बासरा। बासरा में ये घाघरा से मिल जाती है। बासरा में ये एक नदी है घाघरा, घाघरा से मिल जाती है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए
कि घाघरा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बता देना शारदा नदी होगी। शारदा नदी घाघरा की क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी कि सहायक नदी है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन बच्चों शारदा नदी से हमको मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ना। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, क्या कुएं से सिंचाई, तालाब से, नहर से, या फिर नलकूप से। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, नलकूप से। इससे पहले बच्चों हम नहरों से भी करते थे, हम कुएं से भी करते थे, तालाब से भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, अब हमारे पास में क्या है, नलकूप्स की बहुत भारी मात्रा है, हर जगह नलकूप्स है। एक बटन दबाते हैं और 1 घंटे में ना सारा का सारा खेत भर के रेडी है ना। तो बहुत सारी सुविधाएं। अब हम क्या करते हैं, नलकूप से ही क्या होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इवन पूरे भारत में भी अब नलकूप से ही लगभग सिंचाई होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नहरों से भी सिंचाई होती है, लेकिन भारत के मोस्टली एरिया की बात की जाए तो नलकूप से ही सिंचाई होती है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, समरसेबल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ का निर्माण करती है। बच्चों बीहड़ कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये तो पठार की बात कर रहे हो आप। तो बच्चों जब पठार की बात हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसी नदी होगी जो पठार से ही निकलती होगी। तो बच्चों वो नदी आप बता दो मुझे कि बीहड़ का निर्माण सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बच्चों ध्यान में रखना वो होगी गोमती नदी। अब आपने पढ़ा होगा कि सर मैंने तो चंबल के बारे में पढ़ा था कि चंबल का निर्माण करती बीहड़, तो बच्चों फिर वो एमपी की बात होगी। मैंने आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के बीहड़ों का निर्माण कौन करता है, ना कि एमपी का। तो यूपी के बीहड़ों का निर्माण सबसे ज्यादा कौन करती है, तो भैया वो करती है गोमती नदी, है ना। क्योंकि यमुना बच्चों कहाँ से होगी, मैंने आपको अभी बताया यमुना नदी तो बच्चों कहाँ से निकलेगी, हिमालय से निकलेगी। हिमालय से तो बीहड़ का निर्माण ये तो करेगी नहीं। गंगा की बात की जाए तो ये भी बच्चों हिमालय से ही निकलती है, ये तो करेगी नहीं। हिंडन की बच्चों की जाए मैदानी नदी है। गोमती भी मैदानी नदी है, कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत के फुलहर से। अभी मैंने आपको बताया पीलीभीत फुलहर झील, है ना, ध्यान में रखना। फुलहर फुलहर झील है एक, उस फुलहर झील से ही बच्चों क्या निकलती है, गोमती रिवर निकलती है। इस चीज को आपने ध्यान में। चलिए अब बच्चों आते हैं केन नदी। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। मिल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होती है यमुना नदी से मिल जाती है ना, टाइपिंग मिस्टेक। यमुना नदी से मिलती है कौन सी, केन नदी। बच्चों आपको केन नदी के बारे में बताना है कि ये किस जगह पर यमुना पर मिलती है। केन नदी के बारे में आपसे बात की जा रही है ना। उम्मीद है कि आप सबको एकदम मजा आ रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांदा। बच्चों बांदा किसका पार्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है ना, बांदा डिस्ट्रिक्ट, वो बांदा डिस्ट्रिक्ट बच्चों किस पठार का हिस्सा है, तो आप कह देना कि सर ये बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा कौन सा है, बांदा, है ना। हाँ चलो, तो बच्चों जब वो केन नदी कहाँ पर मिलती है यमुना से, तो बता देना कि सर वो बांदा में यमुना से मिल जाती है केन नदी। अब आपको यहीं से एक चीज पता होनी चाहिए, अगर एग्जामिनर घुमा करके आपसे पूछ दे कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताओगे केन बच्चों यमुना की सहायक नदी होगी। अब हम बच्चों केन नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। केन नदी के बारे में कुछ फैक्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिरकार केन नदी के बारे में क्या क्या फैक्ट है। बच्चों इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है ना। हालांकि इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जाता। अगर मैं उद्गम की बात करूं कि ये आखिरकार निकलती कहाँ से है, इसका ओरिएंटेशन कहाँ से होता है, तो बच्चों ध्यान में रखना ये कैमूर पहाड़ियां, है ना, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कैमूर की पहाड़ियां है कहाँ पर, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, है ना। कैमूर की पहाड़ियां बच्चों, कुछ पार्ट कैमूर की पहाड़ियों का यूपी में भी है ना। कहाँ पर, चिल्ला फतेहपुर, चिल्ला फतेहपुर, यहाँ पर क्या है बच्चों, कुछ हिस्सा जो है कैमूर की पहाड़ियों का यूपी में भी है। ये यमुना से मिल जाती है, आपको मैंने अभी बताया बांदा डिस्ट्रिक्ट में जैसे आती है ये यमुना से मिल जाती है। यानी कि यमुना की सहायक नदी बच्चों कौन सी होगी, केन होगी, यमुना की सहायक नदी। हम यमुना के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, इससे पहले हम केन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, मैंने आपको अभी बताया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ओरिएंटेशन कहाँ पर है, तो बच्चों ये पीलीभीत से निकलती है। कहाँ से, पीलीभीत, पीलीभीत से बच्चों फुलहर से निकलती है, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है।
आज श्रावस्ती की अगर बच्चों बात की जाए, श्रावस्ती किस एक महान व्यक्ति के नाम से हम श्रावस्ती को कनेक्ट करते हैं, तो आप बताओगे कि भगवान गौतम बुद्ध, है ना, भगवान गौतम बुद्ध। कहाँ पर? श्रावस्ती में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। बच्चों अगर बरेली की बात की जाए, बरेली की, तो यूपी का सबसे ठंडा जिला कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर बरेली है यूपी का ठंडा जिला। कन्नौज की बच्चों बात की जाए तो रामगंगा नदी कन्नौज में ही कहाँ पर मिलती है, गंगा में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है, मैंने अभी आपको बताया और क्वेश्चन आ गया, कहाँ पर? गंगा नदी कहाँ से मिलती है, कन्नौज फील्ड में। यानी कि बच्चों कन्नौज के निकट ही रामगंगा गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा बच्चों गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, कन्नौज के निकट मिलती है रामगंगा गंगा नदी में। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। बच्चों प्रवेश की अगर बात की जाए, है ना, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। मैंने आपको अभी बताया सहारनपुर से बच्चों गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है ना। बच्चों यदि यमुना की बात की जाए, यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ध्यान में रखना बच्चों बिजनौर, यमुना नदी बच्चों बिजनौर में कालागढ़ नाम की जगह है, कालागढ़। इस कालागढ़ से बच्चों क्या होता है, यमुना नदी प्रवेश करती है। अगर गंगा की बात की जाए, यहाँ पर बच्चों ऑप्शन गलत दे रखा है, बिजनौर दे रखा है, बिल्कुल नहीं होगा, सहारनपुर होगा। ठीक है, सहारनपुर। गंगा नदी बच्चों कहाँ से आती है, सहारनपुर से आती है। बिजनौर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम सरासर झूठ बात है ये, बिजनौर बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपको बतानी। अभी बच्चों सबसे लंबी नहर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, शारदा नहर बच्चों सबसे लंबी नहर है। सबसे पुरानी नहर आपने बताना है, तो बच्चों ध्यान रखना पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर बच्चों क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। आप ध्यान में रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर बच्चों क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। अब एक चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देना, क्यों? क्योंकि जो अभी बच्चों यूपी पुलिस का पहले एग्जाम हुआ था, री एग्जाम होने से पहले वाला, इस पे बच्चों पूछा हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। आप ध्यान में रखना पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी परियोजना जो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार, इन तीन के तीनों स्टेट में क्या है, कॉमन है, इन तीनों स्टेट में मिलकर के बनती है वो परियोजना। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 3 स्टार क्या मैं कह रहा हूँ, 5 स्टार लगा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। ठीक है, ध्यान में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। बच्चों बुलंदशहर में एक जगह नरौरा, उस नरौरा से एक क्या निकलती है, नहर निकलती है। कौन सी? निचली गंगा नहर। बच्चों निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है, बुलंदशहर के नरौरा से निकलती है निचली गंगा नहर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है। बच्चों यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन लगा दिया सहारनपुर, है ना, जो कि मैं करेक्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सहारनपुर नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिजनौर होना चाहिए, बिजनौर, है ना, बिजनौर होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर सहारनपुर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको बताएं। ठीक है, चलिए आज चलिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। यानी कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा पर कहाँ मिलती है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों, प्रयागराज में यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा में मिलती है। गंगा, ये रही गंगा और ये रही बच्चों क्या, यमुना। जैसे ही यहाँ पर मिलती है तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, प्रयाग, इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज, इसीलिए बच्चों इसका नाम क्या है, प्रयागराज। कहां पर मिलती है, इलाहाबाद। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है।
रानी लक्ष्मीबाई बांध बच्चों कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। बच्चों कहाँ पर है? बेतवा। चंबल सिंध बेतवा केन कहाँ की नदियां हैं? ये बच्चों पठारी नदियां हैं। चंबल सिंध बेतवा केन ये कहाँ की नदियां हैं? पठारी नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नलकूप का प्रयोग कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नलकूप का प्रयोग बच्चों कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो बच्चों याद रखना, मेरठ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ, जहां से बच्चों क्या हुई? क्रांति हो गई नलकूप की। क्रांति किसकी हो गई? नलकूप की क्रांति हो गई। यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला नलकूप कहां पर लगा? तो बच्चों ये कहां पर लगा? मेरठ में लगा। यूपी का पहला नलकूप बच्चों कहां पर लगा? मेरठ में लगा था यूपी का पहला नलकूप। ध्यान में रखना बच्चों, यूपी का पहला नलकूप कहां पर? मेरठ में। पवित्र शालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? ना, शालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना बच्चों। वो कहाँ पाए जाएंगे? गंडक नदी में पाए जाएंगे, है ना। गंडक नदी में पाए जाते हैं। कौन से? शालीग्राम पत्थर। कौन से बच्चों? शालीग्राम पत्थर। शालीग्राम पत्थर बच्चों कहाँ पर होंगे? ये गंडक नदी में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र। सोनभद्र में क्या है? गोविंद बल्लभ पंत नामक क्या है? झील है, लेक है ना। नाम इसका क्यों पड़ा? यूपी के पहले मुख्यमंत्री, यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जिनका नाम गोविंद बल्लभ पंत था, उन्हीं के नाम पर एक कृत्रिम झील बनाई गई, जो यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ध्यान रखना बच्चों, कृत्रिम झील की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहां पर? सोनभद्र। चलिए, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? किस नदी पर किया गया है? मेजा जलाशय। जलाशय का मतलब बच्चों क्या होता है? जहां पर पानी का बहुत बड़ा क्या हो? जमाव हो, जिसको हम तालाब कहते हैं, जलाशय बोलते हैं, पौंड बोलते हैं, बहुत बड़ा पौंड। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, बेलन नदी। ऑप्शन नंबर सी, बेलन नदी। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। मेजा जलाशय का निर्माण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये थोड़ा सा करंट से रिलेट करता है, करंट से। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बच्चों ध्यान देना, बेलन नदी पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो नहरें हैं वो कहां पर पाई जाती है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी भाग। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा क्या है? नहरें। नहरें बच्चों कहां पर है? पश्चिमी यूपी। कौन सा पार्ट? गाजियाबाद, लोनी वाला, है ना, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, शामली, ये वाला पार्ट। कहां पर बच्चों? ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? नहरें हैं। यूपी में सबसे ज्यादा नहरें कहां पर है? पश्चिमी भाग में। ध्यान में रखना। चलिए, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बच्चों रामगंगा की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से बच्चों क्या होती है? प्रवेश करती है। तो बिजनौर। रामगंगा नदी बच्चों कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। बिजनौर से बच्चों प्रवेश करती है रामगंगा नदी। कहां से? बिजनौर से बच्चों क्या करती है? प्रवेश करती है। ध्यान में रखना। कन्नौज की अगर बच्चों बात की जाए, कन्नौज, तो कन्नौज में यही रामगंगा नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, कन्नौज। ठीक है, चलिए, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन। बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी पर, है ना, सोन नदी। और ये कहाँ की है? पठारी नदी है, सोन नदी। इसी सोन नदी पर बच्चों बाण सागर परियोजना अवस्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा। और यहाँ से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम एक वीडियो अभी नदी का और लेकर के आएंगे, जो डिटेल वीडियोस होगा, है ना, जो डिटेल में हम बात कर रहे होंगे। अभी मैंने आपको एमसीक्यूज फॉर्म में करवाया, ये एमसीक्यूज थी। हम डिटेल बहुत जल्द, यानी कि कल हमारी जो क्लास होगी वो हम डिटेल में लेकर के आएंगे। सारी की सारी जो नदियां, तकरीबन 10 नदियां हैं जो यूपी में इंपॉर्टेंट, सारी की सारी नदियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बच्चों इसके बाद में हम अभी डैम को अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने डैम का तो ट्रेलर देखा, डैम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों लेक भी अभी हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनना लाजमी है, बनेंगे ही बनेंगे। 4 से 6 नंबर आपका यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत मजा आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।